booster ignition, and liftoff of Discovery science. Discovery has cleared the tower. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल में। इस चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे जो स्टडी से रिलेटेड होंगे। इसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ मैटर। व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ मैटर? इन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम, शेप, mass, valency, molecular mass and concept of a mole and a radical. लेकिन इस प्रकार का चैप्टर पढ़ने के पहले आपका कुछ नॉलेज जो है ये क्या रहना जरूरी है। किससे रिलेट कर से? इट इज़ रिलेटेड विद द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये हमने पहले ही पढ़ा है पहले वाले क्लास में। सो योर कंसेप्ट इट शुड बी क्लियर। क्या है ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन्स प्रपोज दैट अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी मैटर इज मेड अप ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल। मैटर कैसा बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल एंड आल्सो इट इज अ सर्कुलर। दी स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एट द एटम। ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है उसको बोलते क्या बोलते हैं? हम उसको एटम्स बोलते हैं। एटम इज हार्ड। उसका स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज़ अ हार्ड एंड द सॉलिड बॉल। इस प्रकार का है, सॉलिड बॉल जैसा है उसका। एंड बीइंग अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इट इज़ अ इंडिविजिबल। ये क्या है? ये इंडिविजिबल है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिवाइड इट being a very smallest particle. That is such a type of a postulate that is being given by the Daltons who are the scientist. उसी के नाम पे उन्होंने कौन सी थ्योरी बनाई? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। द नेक्स्ट इज हाउ द कंपाउंड आर फॉर्म। हाउ आर द कंपाउंड्स फॉर्म? कंपाउंड कैसे तैयार होते? दैट आर फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट। यदि दो एलिमेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है? कंपाउंड फॉर्म होता है। जस्ट एज Na प्लस Cl वी गेट अ NaCl। क्या मिलता है हमको? NaCl। जस्ट एज Na प्लस Cl वी गेट अ NaCl। दैट इज द कंपाउंड। And after that, what are the molecular formulas of a common salt? Common salt जो उसका फॉर्मूला कौन सा है? देखिए, इट्स फार्मूला इज द NaCl। उसके बाद में है स्लेक लाइम। स्लेक लाइम जो है उसका फार्मूला क्या है? CaOH2। वाटर जो है उसका फार्मूला क्या है? इट इज द H2O। लाइम का क्या है? इट इज द CaOH2 एंड द लाइमस्टोन इट इज द CaCO3। Now you see the law of chemical combination. Composition of a substance changes during the chemical change. जब केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज कब होता है? When you supply a heat or withdraw the heat, then at that time the chemical change takes place. Composition of a substance changes during the chemical change. Fundamental experiment in this regard were performed by scientists in 18th and 19th century. 19th और 18th century में बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया? बहुत सारा रिसर्च किया। While doing this, they measured accurately substances use and form and discovered the law of the chemical combination. ये जो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या एक्यूरेटली सब्सटेंस जो है मेजर किया और उन्होंने एक प्रकार का लॉ जो है विच इज़ रिलेटेड विद द केमिकल कॉम्बिनेशन ये पब्लिश किया। कैसा? साइंटिस्ट कुड देन राइट द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बाद में क्या हुआ? साइंटिस्ट लोगों ने मॉलिकुलर फार्मूला जो है कंपाउंड का लिखना शुरू किया लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। Here we shall verify the law of chemical combination by means of the molecular formula.
अभी उन्होंने क्या दिया है देखिए, दे आर गिवन द वन एक्टिविटी, इस प्रकार का कोनिकल फ्लास्क है, टेस्ट ट्यूब है, बैलेंस है। उसके बाद में ये कंपाउंड लिया है CaCl2, सोडियम सल्फेट लिया, उसके बाद में कैल्शियम ऑक्साइड लिया एंड द वाटर विच वॉज टेकन। तो इस प्रकार की उन्होंने एक्टिविटी की। उन्होंने क्या क्या किया देखिए, पहले टेक 56 ग्राम ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड इन अ लार्ज कोनिकल फ्लास्क, बड़ा वाला कोनिकल फ्लास्क है, उसमें 56 ग्राम का कैल्शियम ऑक्साइड लिया। उसके बाद में हमने क्या किया, उसमें 18 ग्राम ऑफ वाटर ऐड किया। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, मेजर द मास ऑफ द सब्सटेंस फॉर व्हाट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड, राइट योर इन्फरेंस। उसको क्या पता लगा देखिए, उसमें उनको पता लगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड दैट गेट्स फॉर्म, क्या फॉर्म हो गया, वो CaO फॉर्म हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड CaO रिएक्ट विथ अ वाटर। CaO जो हमने लिया था कैल्शियम ऑक्साइड विच वॉज गिवन टू अस, इट रिएक्ट विद द वाटर, पानी के साथ में उसकी रिएक्शन हो गई एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। क्या तैयार हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में मास ऑफ द सब्सटेंस वॉज द 74 ग्राम। जो भी कोई सब्सटेंस इस्तेमाल किए गए थे उनका वेट कितना था, 74 ग्राम था। इट मीन दैट देयर इज नो चेंज इन द वेट इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में उनका कोई भी वेट जो है वो क्या चेंज हुआ नहीं। मीन्स रिएक्शन पर के पहले जो था उसके रिएक्शन के बाद में भी वही था। मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ये दोनों का भी वेट जो है ये कैसा था, इट वॉज द सेम। एज द रिजल्ट सिंगल कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। उसमें क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड जो है वो क्या तैयार होगा ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। यहाँ आप देख रहे ये जो था हमारे पास में कैल्शियम क्लोराइड था, उसके बाद में हमने उसमें वाटर ऐड किए थे। देखिए उसमें वाटर जो है, टेस्ट ट्यूब जो है उसमें वाटर लिया था। कोनिकल फ्लास्क में क्या लिया था हमने, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। मिक्स करने के बाद में केमिकल रिएक्शन हो गई, देखिए उसको हिलाया उसको एंड वी गेट द दिस प्रोडक्ट दैट इज द CaSO4 इन अ NaCl सॉल्यूशन। तो उसका इसका वेट और इसका वेट, केमिकल रिएक्शन होने के बाद का वेट और केमिकल रिएक्शन होने का वेट ये कैसा है, इट वॉज द सेम। दैट इज नथिंग बट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या बताता है ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देखिए इन दैट लॉ इट स्टेट्स दैट द मैटर इज कंजर्व। मैटर जो है ये क्या है, कंजर्व किया जाता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। In the above activity, mass of the original matter and the mass of the matter newly formed as a result of the chemical change are equal. Means reaction होने का पहले वेट सेम था और रिएक्शन होने के बाद भी वेट जो था वो सेम था। मीन्स पहले था रिएक्टेंट हमारा, रिएक्टेंट, उसके बाद में रहता है हमारा प्रोडक्ट। इसका भी वेट सेम है, इसका भी वेट सेम है। दैट इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इन द केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट is same as the total mass of the product during the chemical reaction and this is called as the law of conservation of matter. उसको क्या हम बोलते हैं, हम law of conservation of matter. Now you see the next, that is the law of constant proportion. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कैसा रहता है देखिए, अभी proportion by a weight of the constituent element in the various sample of a compound is fixed. यहाँ दिया है उन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन 1794 the French scientist J.L. Proust stated the law of constant proportion as a proportion by a mass of the constituent element in the different sample of a compound is fixed. में जो भी कंपाउंड रहता है उसके अंदर में उस एलिमेंट का प्रोपोर्शन रहता है। जैसा प्रोपोर्शन बाय अ मास ऑफ द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन इन द वाटर इज द 1:8. This means that the 9 gram of water is formed by a chemical combination of 1 gram of hydrogen and the 8 gram of oxygen. देखिए अभी यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है
H2 प्लस O2 दैट इज द ट्वाइस H2। ये हो रहा है, ये उसका प्रोपोर्शन कैसा है देखिए, इट इज द 1:8, 1:8 इज देयर एंड वी आर गेटिंग द 9 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ दिया है उन्होंने, व्हेन यू टेक द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन इन द प्रोपोर्शन, कितना 1:8 में लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, 9 ग्राम ऑफ द वाटर दैट वी गेट, हमको मिलता है 9 ग्राम ऑफ वाटर। इन द सेम वे उन्होंने बताया है दूसरा, इन द सेम वे कार्बन एंड द ऑक्सीजन इन द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन जो है इन द कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें भी उसका प्रोपोर्शन रहता है, कितना रहता है, इट इज द 3:8। दिस मीन्स दैट द इन द 44 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड यदि तैयार होता है तो उसमें क्या मिलेगा आपको, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ द कार्बन एंड द ऑक्सीजन इज द 3:8। उसमें प्रोपोर्शन कितना रहेगा, 3:8। जैसा हम लेते हैं कि चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते समय हम कुछ प्रोपोर्शन में चाय पत्ती और शुगर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कैसा भी लेंगे, वी टेक इन द प्रोपोर्शन। उसी प्रोपोर्शन में लेने के बाद में हमारी केमिकल रिएक्शन होती है और चाय जो है अच्छी तरीके से टेस्टी बनती है। नाउ यू आर सीइंग द फोटोग्राफ्स ऑफ प्रोस्ट एंड द लावाइजर। लावाइजर जो था, ही वॉज ऑल्सो द वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट। उसने क्या किया था देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन, उसने नोमेनक्लेचर जो है अच्छे तरीके से बताया था। शोड दैट द मैटर कंबाइंस विथ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द कंबशन, उसने ये भी बताया कि कंबशन के समय कौन सा भी सब्सटेंस जो है वो क्या ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है। सपोज वी आर, दिस इज द पेंसिल एंड यू आर गिविंग द कंबशन, उसको जला रहे हैं हम, इसका मतलब क्या है, इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, मीन द ऑक्सीडेशन दैट टेक्स प्लेस। Was the first to use the accurate weighing technique to weigh the mass of the reactor and product। इसने क्या किया कि एक्यूरेट मेथड जो है, एक्यूरेट वेइंग किया उसने, एक्यूरेट वेइंग टेक्निक, उसने बताया कि रिएक्टेंट के पहले का वेट अच्छे तरीके से लीजिए आप, और रिएक्शन होने के बाद में जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसका वेट अच्छी तरीके से लीजिए। डिस्कवर्ड दैट द वाटर इज मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन, इसने सबसे पहले बताया कि वाटर जो है इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। नाउ यू सी एटम, व्हाट इज एटम, साइज क्या है उसकी, मास और वैलेंसी क्या है, ये जो हम आज पढ़ने वाले। फ्रॉम विच एक्सपेरिमेंट, ये हमको मालूम चाहिए, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन द प्रीवियस क्लास, इवन दो वी आर टेकिंग। फ्रॉम विच एक्सपेरिमेंट वॉज इट डिस्कवर्ड दैट द एटम हैव द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द वेन। ये वाला जो है एक्सपेरिमेंट दैट वाज परफॉर्म डिस्कवर्ड बाय, हु वाज डिस्कवर्ड इट इन 1897, सर J.J. Thomson। ही स्टडीड टू मच ऑन द एटम, studied that the cathode rays in details and determine the ratio of charge to the mass of the cathode ray particle. Credit of the discovery of the electron is given to the Sir J.J. Thomson। इलेक्ट्रॉन का जो क्रेडिट जो जाता है डिस्कवर करने का, ये किसको जाता है, इट इज टू सर J.J. Thomson। आफ्टर दैट व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ द एटम एंड व्हाट आर दे मेड अप ऑफ। Entire mass of the atom is concentrated centrally and positively charged small core is called as the nucleus। हमको मालूम है कि ये जो हमने एटम लिया है बीच में क्या रहता है, दिस इज द एटम, और बीच में जो है मास रहता है, इट इज सेंट्रली लोकेटेड, और बीच वाला जो पोर्शन इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। And negatively charged electron move around during the chemical reaction, during the different orbit। ये इलेक्ट्रॉन जो रहता है कैसा रहता है, इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन, इस प्रकार से। ये है हमारा न्यूक्लियस, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द आल्सो द इलेक्ट्रॉन, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, दे मूव इन द डिफरेंट ऑर्बिट।
So we have learned that द सेंटर ऑफ द एटम इज द न्यूक्लियस. हमको मालूम है कि एटम जो है उसका सेंटर कैसा रहता है, न्यूक्लियस रहता है. एंड दैट देयर आर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा रहता है, निगेटिव रहता है. एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स, व्हाइल एलिमेंट्री particles that make the nucleus are positively charged, protons and the electrically neutron. सेंटर में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है. और न्यूक्लियस जो रहता है, न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन रहता है. प्रोटॉन का चार्ज कैसा रहता है, इट इज द पॉजिटिव. और न्यूट्रॉन जो रहता है उसका चार्ज कैसा रहता है, निगेटिव. जस्ट एज दिस इज द एटम, दिस इज द न्यूक्लियस. इसमें रहता है P, इसमें रहता है न्यूट्रॉन विच इज अ चार्जलेस. एंड अराउंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. दिस आर पहले ऑर्बिट में रहता है 2. ये पहला ऑर्बिट है, उसमें 2 रहता है कभी भी इलेक्ट्रॉन्स. इन दिस वे इट गेट्स रोटेट. साइज ऑफ द एटम इज डिटरमाइंड बाय द रेडियस. साइज जो है एटम का कैसे डिटरमाइन करते हैं, इट इज बाय द रेडियस. द एटॉमिक रेडियस ऑफ आइसोलेटेड एटम इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट. यहाँ देखिए, ये है न्यूक्लियस हमारा, दिस इज द न्यूक्लियस. और ये है इलेक्ट्रॉन. यहाँ का जो डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इट इज नथिंग बट द एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन द नैनोमीटर. क्योंकि एटम जो रहता है ये कैसा रहता है, इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा रहता है. और उसका रेडियस मेजर करना इन्हें बहुत ही कठिन रहता है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो इट इज़ मेजर्ड इन द नैनोमीटर. जैसे हम सब्जी वगैरह लेते किलोग्राम में लेते हैं, वैसा एटम की रेडियस जो है किस में मेजर करते हैं हम, इट इज़ मेजर्ड इन द नैनोमीटर. यहाँ दिए हमको एटॉमिक रेडियस. हाइड्रोजन की कितनी है, 10⁻⁻10 मीन्स बहुत ही छोटी. एक का कितना, एक को यदि हमने डिवाइड किया 10 के ऊपर में 10 जीरो रखने के बाद में, इट विल बी द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम. वाटर मॉलिक्यूल का दिया है, इट इज ऑल्सो द वेरी वेरी स्मॉल. हीमोग्लोबिन जो रहता है हमारे ब्लड में, उसका भी दिया उन्होंने 10⁻⁻8. फील्ड आयन माइक्रोस्कोप इमेज ऑफ इरिडियम एटम. वेरी एवरी स्पॉट इन द इमेज इज एंड एटम. ये एलिमेंट है, उसका एटम जो है उसका फोटोग्राफ दिया है उन्होंने, दैट इज ऑफ अ एटम. और कैसे, विद द हेल्प ऑफ द आयन माइक्रोस्कोप. आयन माइक्रोस्कोप के मदद से. एटम्स आर वेरी टीनी. एटम कैसा रहता है, ये बहुत ही छोटा रहता है, बहुत ही छोटा. Modern instrument like electron microscope, field ion microscope, scanning, tuning, tunneling microscope enlarge the image of a atom. And एटम जो है बहुत छोटा होने की वजह से हमारे नॉर्मल माइक्रोस्कोप से उसका स्टडी होता नहीं है. इसलिए यू कैन यूज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. दैट माइक्रोस्कोप टेक द फोटोग्राफ ऑफ वेरी वेरी टीनी पार्टिकल. उसके बाद में स्कैनिंग, टनलिंग, microscope enlarge images of the atom that we are just seeing. Atomic size depends upon the number of the electron orbit in the atom. Atomic size कैसी रहती, डिपेंड रहती है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट जो है, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने रहते हैं. ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट, ज़्यादा रहेंगे, ऑर्बिट की संख्या ज़्यादा रहेंगी तो क्या रहेगा, साइज उसकी ज़्यादा रहेंगी. Now you see the mass of an atom, that is called as the atomic mass number. Mass of atom जो है कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि एटम जो है ये इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है, तो उसका मास हमको कंसिडर करना बहुत ही डिफिकल्ट है. इवन दो वी आर टेकिंग मास ऑफ एन द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इट्स न्यूक्लियस. उसके न्यूक्लियस में उसका मास जो ये क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेट हुआ रहता है. एंड इज ड्यू टू द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन. क्योंकि न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है. टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स in the atomic nucleus is called as the atomic mass number.
एटॉमिक मास नंबर क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन of a atom of a element. It is called as the atomic mass number. प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन टुगेदर कॉल्ड एज द न्यूक्लियस. उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस भी बोलते हैं. इन एन एटम और एटम इज द वेरी टीनी. देन हाउ डू वी डिटरमाइन द मास? साइंटिस्ट टू फेस दिस क्वेश्चन. साइंटिस्ट लोगों को ये भी क्वेश्चन बहुत ही सताता था कि हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ द एटम. इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द साइंटिस्ट of the 19th century to measure atomic mass accurately. Therefore, the concept of the relative mass atom was put forth. A reference atom was required for expressing the relative mass of the atom. अभी एटम का मास जो है निकालना बहुत ही कठिन था, इसलिए उन्होंने कौन सा तो भी एक एटम जो है रिलेटिव मास उसका कंसीडर किया. किस लिए? कंपेयर करने के लिए. For that, the hydrogen atom was the lightest and was initially chosen as a reference atom. इसलिए कौन से भी एटम जो है उसका साइज जो है, मास जो है डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने किसके साथ में कंपेयर किया? मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम. तो एटॉमिक मास नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे या हाउ विल यू एक्सप्लेन इट? सम ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ ए एटम इज कॉल्ड एज द एटॉमिक मास नंबर. जो भी कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन है हमारे पास में, जैसे हमने लिया यहाँ, दिस इज एटम. दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज द सेकंड ऑर्बिट एंड दिस इज द थर्ड ऑर्बिट. यह है हमारा न्यूक्लियस. इसमें रहेगा प्रोटॉन और यहाँ रहेगा न्यूट्रॉन, विच इज द चार्जलेस एंड द इलेक्ट्रॉन दैट आर रिवॉल्विंग इन द डिफरेंट ऑर्बिट, निगेटिवली चार्ज. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियन भी बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस भी हम बोलते हैं. इनकी जो संख्या रहती है, इट इज नथिंग बट द एटॉमिक मास नंबर. यहाँ दिया है उन्होंने, देखिए, दे हैव गिवन डिफरेंट मास नंबर. हाइड्रोजन का 1 दिया है, हीलियम का 4 दिया है, लिथियम का 7 है. इसका मतलब क्या है? 7 है मीन्स संख्या जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? वहाँ 7 है. Today we have highly accurate method for measuring the mass of the atom directly. पहले हम क्या करते थे? हाइड्रोजन के साथ में कंपेयर करते थे, लेकिन नाउ-अ-डे it is not compared with the mass of the hydrogen atom. Now instead of that, the relative mass, unified mass has now accepted. अभी क्या कर रहे हैं? यूनिफाइड मास एक्सेप्ट कर रहे हैं, and it is called as the Daltons. Its symbol is U. That is the one U is given, that is 1.66053,904 into 10 to the power minus 3 किलोग्राम. ये इस्तेमाल करते हैं. Now you see the chemical symbol of a element. Daltons use the certain signs to represent the element. For example, this sign it was used for hydrogen. पहले जो है था इस्तेमाल क्या करते थे हम? साइन हाइड्रोजन का इस प्रकार का, कार्बन फॉर सी फॉर कॉपर. टुडे वी यूज द सिंबल बाय IUPAC सिस्टम. अभी हम जो सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कॉपर का C है, एल्यूमिनियम का Al है, ये वाला जो सिस्टम है ये कब से आया था? इट इज एक्सेप्टेड बाय IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड द अप्लाइड केमिस्ट्री. These are official names of the symbol and that are used all over the world. जैसा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या रहता है? H रहता है. उसके बाद में कार्बन है, Ca. सिंबल देखते समय हम क्या करते? कभी जनरली हम वी जनरली टेक द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सब्सटेंस, या जो भी कोई हम इस्तेमाल कर रहे एलिमेंट उसका फर्स्ट एलिमेंट लेते, नहीं तो क्या करते? दूसरा फर्स्ट एंड द सेकंड एलिमेंट दैट वी कंसीडर. जैसा कैल्शियम है तो Ca, एल्यूमिनियम है तो Al, या फर्स्ट लेटर और एनी अदर लेटर ऑफ द एलिमेंट. जैसा कैडमियम, इट हैज द Cd.
Now you see the next, that is the molecule or molecules of element or the compound. Atoms of the some elements such as the helium, neon have the independent existence because these are the inert gases. It means that these elements are in the monoatomic molecular state. कुछ जो मॉलिक्यूल रहते हैं ये कैसे रहता है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है. समटाइम्स टू और मोर एटम्स ऑफ अ एलिमेंट कंबाइंस फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट. सच एलिमेंट आर द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट. दो या दो से ज़्यादा यदि एटम कंबाइन होते देन वी कैन से दैट दीज आर द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट. फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर इन diatomic, that is the O2, N2, they are in the diatomic molecular state. When the atoms of the different element combines with each other, molecule of the compound are formed. In the other word, compounds are formed by a chemical attraction between the different element. तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे. मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ द टू और मोर एटम्स. दो या दो से ज़्यादा एटम्स का बना हुआ रहता है. ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का भी रह सकता है या दूसरे एलिमेंट का भी रह सकता है. सम एलिमेंट्स आर इन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर, जैसा लिया था N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में भी रह सकता है, जैसा है हमारे पास में N2 है, जहाँ एग्जांपल दिया था O2 N2. नाउ वी आर गोइंग टू सी द मॉलिक्यूलर मास. क्या है मॉलिक्यूलर मास, देखिए. मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ एटम इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स. मॉलिक्यूलर मास क्या है, जितने भी कोई एटम है उनका मास जो है इट इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर मास. लाइक एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो एक्सप्रेस इन द डाल्टन. एटॉमिक मास जैसा हम डाल्टन में इस्तेमाल करते हैं वैसा ही मॉलिक्यूलर मास जो है वी आल्सो एक्सप्रेस इन द डाल्टन. हाउ टू डिड्यूस द मॉलिक्यूलर मास, देखिए यहाँ दिया एग्जाम्पल, उन्होंने बेस्ट एग्जाम्पल दिया है H2O. कॉन्स्टिट्यूंट्स एलिमेंट कौन कौन से रहते हैं हमारे में, वाटर में हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है. एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का, इट इज 1. ऑक्सीजन कितना है, 2 है. H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, देखिए 2. सो नंबर ऑफ द एटम्स इन द हाइड्रोजन इज 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं, इट इज द ओनली 1. नाउ एटॉमिक मास, दो एटम्स है तो 1 इंटू 2 की 2 इंटू 1 ये किया हमने. इसके बाद में ऑक्सीजन का एक ही है तो 16 इंटू 1 दिस. मेक द मल्टीप्लीकेशन, यू मेक द एडिशन, इट विल बी द इक्वल टू द 18. कितना रहेगा देखिए, इट इज इक्वल टू द 18. कैसा किया है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम atomic masses is equal to atomic mass of hydrogen into 2, atomic mass of oxygen into 1. मल्टीप्लाई करने के बाद में, ऐड करने के बाद में हमको कितना मिल रहा है, 18. दिस वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यू कंसीडर द अनदर कंसेप्ट दैट इज द मोल. हमको क्या कंसीडर करना है अभी, मोल क्या है, व्हाट डू मीन बाय मोल. व्हेन एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, इट इज देयर एटम्स एंड द मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट्स विथ ईच अदर. एलिमेंट और कंपाउंड जो है जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल जो है उनकी दे रिएक्ट ईच अदर एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू नो द नंबर ऑफ द एटम्स और द मॉलिक्यूल. केमिकल रिएक्शन अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से हमको स्टडी करने के लिए हमको एटम्स और मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है ये मालूम होना जरूरी है. हाउ वेयर व्हाइल कैरिंग आउट द केमिकल रिएक्शन, it is convenient to measure out quantity that can be handled instead of counting the number of the atoms and the molecule. अभी जो भी कोई केमिकल रिएक्शन होने जा रही है तो उसमें हमको एटम्स और मॉलिक्यूल की संख्या मालूम होना जरूरी है. बट इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल, अनदर कंसेप्ट इज आल्सो देयर. उसको क्या बोलते हैं हम, मोल भी बोलते हैं. मोल की तरफ से भी हम, मोल का स्टडी करके भी हम उसको अच्छे तरीके से केमिकल रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं. मोल इज द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस. ये क्या है, सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी है, हुज मास इन ग्राम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट द सब्सटेंस इन डाल्टन. इट इज अ क्वांटिटी. मोल क्या है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस हुज मास इन
ग्राम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन डाल्टन. Thus, molecular mass of the oxygen is 32 Dalton. Therefore, 32 ग्राम of oxygen of the 1 mole of oxygen. इसका मीनिंग कैसा है देखिए अभी. मोलिकुलर मास ऑफ द ऑक्सीजन इज 32 डाल्टन. इसका मीनिंग क्या है? 32 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन इज द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. देयरफॉर मोलिकुलर मास इज द 18 डाल्टन. उसका मोलिकुलर मास कितना है? 18 है. देयरफॉर 18 ग्राम ऑफ द वाटर टेक द 1 मोल. यहाँ दिया है उन्होंने डेफिनेशन. 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज द मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इक्वल टू द मैग्नीट्यूड टू इट्स मोलिकुलर मास. कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? इट इज द मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस. Now we are going to see what is Avogadro's number. Avogadro's number क्या है देखिए. Number of the molecules in 1 mole of any substance is constant. ये हमको मालूम है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल की जो संख्या रहती है एक मोल में ये कैसे रहती है? इट इज़ अ कांस्टेंट. इटालियन साइंटिस्ट एवोगाद्रो डिड द फंडामेंटल वर्क इन दिस कांस्टेंट. इटालियन साइंटिस्ट एवोगाद्रो ने क्या किया? ही मेड अ परफेक्ट रिसर्च in this constant. Therefore number is called the Avogadro's number. इसलिए उसके नाम पर ही उसका नंबर जो है दे दिया है. दुनिया जो है ये क्या मानने लगी है. एंड इज डिनोटेड बाय दिस Na means Avogadro's number. Later scientists demonstrated experimentally that the value of the Avogadro's number is the 6.02 into 10 to the power 3. ये वाला एक वैल्यू है. Mole of any substance stands for 6.02022 into 10 to the power 23 molecules. Just as the dozen है the 12 atom, जैसा हम डजन में कितने लेते? 12 लेते. सेंचुरी है the 100, ग्रॉस है the 144. वैसा ही मोल मीन्स कितना आ जाएगा? 6.022 into 10 to the power 23. For example, mole of the water that is 18 gram of water contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules. ये number of the moles in the given CO2 is mass of CO2 divided by molecular mass that we have calculated. How much? It is equal to 1.5 mole. Means 1.5 mole of the CO2. इसका दूसरा मीनिंग कैसा निकलेगा हमारा? 1.5 that is the 1 mole of the CO2 contains this one molecule. 1.5 mole of the CO2 contains 1.5 into 6.022 into 10 to the power 23 molecules. मीन्स ये वाला आ गया. ऐसा यहाँ दिया है उन्होंने. डजन के लिए हम क्या करते हैं? 12 बनाना. वैसे 144 नोटबुक क्या हो जाता है? 1 ग्रॉस हो जाता है. वैसा ही 1 मोल ऑफ द कॉमन सॉल्ट मीन्स 6.022 into 10 to the power 23 molecules. 1 मोल वही एवोगाद्रो नंबर में हमने ये वाला कंसीडर किया है. नाउ यू सी द नेक्स्ट टर्म दैट इज द वैलेंसी. वैलेंसी क्या है रहता है देखिए अभी. कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड द वैलेंसी. कौन सा भी एलिमेंट यदि ये केमिकली रिएक्ट करता कि नहीं है, उसकी क्षमता क्या है, वेदर इट विल टेक पार्ट द केमिकल रिएक्शन और नॉट. केमिकल रिएक्शन में वो एलिमेंट जो है भाग लेगा कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? ये वैलेंसी डिसाइड करता है. वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय द स्पेसिफिक नंबर. इट इज नंबर ऑफ द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय वन एटम ऑफ द एलिमेंट विद द अदर एटम. In 18th and the 19th century, law of the chemical combination were used to find out the valencies element. In 20th century, relationship of the valency of the element with the electronic configuration was recognized. जैसा सोडियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 281 है. क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 287 है. तो ये स्टेबल बनने के लिए क्या होना चाहिए? हो जाएगा ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या डोनेट करना पड़ेगा. किसको? इस क्लोरीन को. तभी ये क्या स्टेबल बनेगा. पहले ऑर्बिट में कितना चाहिए? 2 रहेगा तो भी स्टेबल हो जाएगा. दूसरे ऑर्बिट में कितना रहेगा? 2 रहा तो भी स्टेबल रहेगा. थर्ड ऑर्बिट में कितना चाहिए? इट शुड बी आल्सो द 8. मीन स्टेबल होने के लिए हमको
इलेक्ट्रॉन का डोनेशन एक्सेप्टेंस ये करना पड़ता है। जो भी कुछ करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम, वैलेंसी। नाउ यू सी व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी क्या है देखिए, अंडर द डिफरेंट कंडीशन एटम्स ऑफ द सम एलिमेंट गिव्स अवे और टेक अप द डिफरेंट नंबर। कुछ कुछ अलग अलग कंडीशन में क्या हो जाता है, एटम्स जो है एलिमेंट के, दे टेक अप और गिव्स अवे द डिफरेंट नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन सच अ केस those element exhibit the more than one valency, it is called as the variable valency। वेरिएबल वैलेंसी में क्या होता है, एलिमेंट जो है दे एग्जिबिट द मोर देन वन वैलेंसी, मीन्स उनका एक्सेप्टेंस और डोनेशन जो भी कोई इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये क्या अलग अलग रहते हैं। इसी स्टेज में हम क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल वैलेंसी। यहाँ देखिए हाइड्रोजन जो है एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वैलेंसी 1 ही रहेंगी। हीलियम देखिए, हीलियम की स्थिति कैसी है, उसमें वैलेंसी 0 रहेंगे क्योंकि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये सब उन्होंने इस प्रकार से दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज रेडिकल। रेडिकल क्या है देखिए, compounds with the ionic bonds have the two constituents. These are called as the cations, that is the positively charged ions, and the anion, that is the negatively charged ion। कंपाउंड जो है ये कैसा रहता है, इट इज़ विद द आयोनिक बॉन्ड, उसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन रहते हैं और निगेटिवली चार्ज आयन रहते। दे टेक पार्ट इंडिपेंडेंटली इन द केमिकल रिएक्शन, आर देयरफॉर कॉल्ड एज द रेडिकल। Positively charged ion and the negatively charged ion, they take part in the chemical reaction, these are called as the radicals। जैसे हमने NaCl जो है, सोडियम में क्या रहता है हमारे पास में, Na पॉजिटिव रहता है, क्लोरीन निगेटिव रहता है। कैटायनिक रेडिकल्स आर कॉल्ड एज द बेसिक रेडिकल। जो कैटायनिक रेडिकल्स आर कॉल्ड एज द बेसिक रेडिकल, कौन कौन से रहेंगे, बेसिक रेडिकल हमारे पास में है, के पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है, Al3 निगेटिव। एनायन रेडिकल्स आर कॉल्ड एज द एसिडिक रेडिकल। देखिए अभी उसमें क्या है, इट इज सीन फ्रॉम द अबव चार्ट दैट different bases such as the NaOH, KOH are formed when the various cationic radicals are paired with the different anionic radical hydroxide। NaOH है, Na पॉजिटिव है, यहाँ क्या रहेगा OH निगेटिव, यहाँ K पॉजिटिव है, ये क्या रहेगा OH निगेटिव। हे द कैटायनिक रेडिकल्स आर कॉल्ड एज द बेसिक रेडिकल। कैटायनिक रेडिकल्स को क्या बोलते हैं हम, बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं। डिफरेंट बेसिक bases are distinguished from each other by basic radical in them। On the other hand, different acids such as the ACl, HBr are formed with the different anionic radicals। Therefore, anionic radicals are called as the acidic radicals। इसको acidic radical बोलते हैं। और दूसरे जो है उसको क्या बोलते हैं हम, बेसिक रेडिकल, दैट इज द NaOH एंड द KOH। तो हमारे पास में कौन कौन से हैं, Na पॉजिटिव सोडियम आयन, क्लोरीन निगेटिव, दैट आर कॉल्ड एज द बेसिक रेडिकल्स। उसके बाद में K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, दैट आर कॉल्ड एज द कैटायनिक रेडिकल्स। एनायनिक रेडिकल्स कौन कौन से रहेंगे, Cl निगेटिव, निगेटिव वाले, SO4 2 निगेटिव, CO3 2 निगेटिव, दीज आर कॉल्ड एज द anionic radical, that are the acidic radical। Now you see, this is very important to write the symbol of the radical, basic radical on the left hand side। basic radical कहाँ लिखते हैं हम, Na पॉजिटिव मीन्स Na लेफ्ट हैंड साइड में लिखते, SO4 इसमें साइड में लिखा। टू राइट द वैलेंसी बिलो द रिस्पेक्टिव रेडिकल, वैलेंसी जो लिखते हैं, टू राइट द वैलेंसी बिलो द रिस्पेक्टिव रेडिकल, जो भी कोई रेडिकल है उसके नीचे में हो उसकी वैलेंसी लिखते। टू क्रॉस मल्टीप्लाई एशन इन द नंबर ऑफ द रेडिकल वी कैन राइट इन दिस वे, Na SO4, तो यहाँ 1 लिखे, यहाँ 1 लिखे, यहाँ इसलिए कंपाउंड फॉर्म हो गया Na, उसके बाद में SO4, तो हमारा फार्मूला कैसा बन गया, Na2SO4। इस प्रकार से हम क्या फार्मूला जो है लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस।
In order to write the chemical formula of the compound, it is necessary to know the valency. कौन सा भी फार्मूला लिखते समय उसकी क्या चाहिए हमको, वैलेंसी मालूम होना जरूरी है. Names and the symbol along with the charge of the common radical are called as the, it is given in that the chart below. देखिए बेसिक रेडिकल कौन कौन से हमारे यहाँ, हाइड्रोजन, Na पॉजिटिव, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, ऑल दीज आर द बेसिक रेडिकल्स. उसके बाद में एसिडिक रेडिकल दिए, ये हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ऑल दीज आर द एसिडिक. विद द हेल्प ऑफ दिस you can write the formula of any compound. Students, if you have any type of the question regarding this, you can ask me in the comment box. Thank you very much.